Hello bachcho, welcome to the Academy YouTube online platform. Today we are going to start a new chapter in chemistry for class 10th ICSE, that is electrolysis. तो बच्चों पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बना कैसे है। तो देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस पूरा वर्ड लिखा है इसके अंदर दो वर्ड्स छुपे हैं। एक है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, और एक है बच्चों लिसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या ब्रेक होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में? केमिकल कंपाउंड्स। अब बच्चों ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, पहला टर्म्स है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हीं को हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल्स। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो सब्सटेंस बच्चों जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उन्हें कहा जाता है नॉन कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल देख लें, रबर हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा, ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बच्चों एक यहाँ नया वर्ड आया है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कब? अपने फ्यूज्ड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। इसके बाद देखते हैं लास्ट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है। तो बच्चों ये टर्म्स हम लोग को पता होने चाहिए ये चैप्टर में और सब चीजें समझने के लिए। अब आगे चलते हैं। एक चीज और बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिखा है, ये भी देख लेते हैं। इट इज द नॉन कंडक्टिंग वेसल कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस स्टेट और फ्यूज स्टेट। बच्चों एक ऐसा वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हम लोग कंडक्ट करते हैं उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बच्चों इसको बनाते हैं, ये दिखता कैसे है और इसका डायग्राम देखते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरह से ये एक वेसल होता है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है, मतलब इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं वो ये वेसल से रिएक्ट नहीं करता। ये बच्चों हम लोग का हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके अंदर हम लोग फिल कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेंगे? अपने मोल्टन या फ्यूज स्टेट में। अब देखो बच्चों, इसके अंदर दो रॉड को हम लोग डिप कर देते हैं और दोनों रॉड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो लंबी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिप्रेजेंट करती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बच्चों जो पॉजिटिव वाला, और ये बच्चों एक की लगी है, अभी ये ऑफ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। और यहां पे बच्चों हम लोग लगा देते हैं एक बल्ब। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो रॉड कनेक्ट होता है उसको कहा जाता है बच्चों एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट रहता है उसको कहते हैं कैथोड। और यही दोनों को बच्चों साथ में कहा जाता है इलेक्ट्रोड। आई होप ये सब समझ में आया होगा। अब बच्चों यहाँ पे इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे लिखा क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों समझ में आ गया होगा। ये जो है ये वेसल जिसके अंदर हम लोग ये पूरा सेटअप करे हैं इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसके अंदर कौन सा फिनोमेना होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना। मतलब केमिकल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? वो डिसोशिएट होते हैं या ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ स्विच ऑफ है, देखो की क्या है? अपने सर्किट से इनकम्प्लीट है। ठीक, अब इसको हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं? ओवरलैप कर देते हैं। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा। जैसे ही यहाँ पे सर्किट बच्चों कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। करंट बच्चों हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलता है। देखो ये है पॉजिटिव, आई करंट यहाँ आएगा। अब देखो आई करंट एनोड में एंटर होता है, फिर एनोड से करंट
इलेक्ट्रोलाइट में आता है, और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में आता है तो केमिकल कंपाउंड का डिसोसिएशन होना शुरू हो जाता है, मतलब जो केमिकल कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, और फिर ये ब्रेक होने के बाद अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, और फिर ये कैथोड में एंटर होता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। अब देखो यहाँ 3 कंडीशन लिखी है। व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड बल्ब ग्लो ब्राइट। अगर यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, अभी होता है क्या इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। जब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं तो ये जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो करेगा, बहुत तेज चमक के साथ। विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट बल्ब ग्लो डिम। और अगर यहाँ पे हम लोग ने वीक इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है तो ये जो बल्ब ग्लो तो करेगा लेकिन डिम, बहुत तेज इंटेंसिटी से ग्लो नहीं करेगा। और लास्ट में लिखा है बच्चों, विद नॉन इलेक्ट्रोलाइट बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आई होप ये सब समझ में आया होगा। अब आगे बच्चों चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे और उसे समझते हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ये कौन सा प्रोसेस होता है इसे देखते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट by passage of direct current due to which discharge of ions takes place on neutral atoms move towards their respective electrodes। तो देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होते हैं अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट किसके फॉर्म में होने चाहिए, या तो मोल्टन या एक्वस स्टेट में होने चाहिए। सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये अपने अंदर से डायरेक्ट करंट को पास होने देता है। डायरेक्ट करंट बच्चों क्या होता है, जो हम लोग को बैटरी से मिलता है। उसकी वजह से इनके आयंस का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, और ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और उनका चार्ज क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो उनके चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। और यही को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग ने सेटअप बनाया था वही देखो एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। इसके अंदर हम लोग 2 रॉड डिप करते हैं, दोनों को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मान लो यहाँ हम लोग ने जो भरा है वो है एक्वस NaCl, एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, तो बच्चों ये हम लोग का बन जाएगा एनोड और ये हम लोग का बन जाएगा कैथोड। ये हम लोग की है, ये हम लोग की बैटरी है, और बैटरी हम लोग को क्या देती है, डायरेक्ट करंट देती है। मान लो हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोग ये प्रोसेस समझते हैं। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट एनोड में इंटर होगा, और एनोड से इंटर होने के बाद क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट में इंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ने यूज किया है वो NaCl, तो NaCl क्या होने लगेगा, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक होने लगेगा। तो देखो NaCl एक्वस फॉर्म में है बच्चों, ये कैसे ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में आयंस बनने लगे ना। अब देखो ये पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैटायंस, और नेगेटिव को कहते हैं एनायंस। अब जो कैटायंस एनायंस बने हैं, मतलब जो रिस्पेक्टिव आयंस बने हैं, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो पॉजिटिव वाले बच्चों किधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाले बच्चों किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम पहले पॉजिटिव वाले का रिएक्शन लिखें, मतलब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे बच्चों कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो उसकी तरफ कौन सा भागेगा, Na+। और क्या इलेक्ट्रोड का काम क्या रहता है, जो भी आयंस उसके तरफ आए हैं उनके चार्जेस को न्यूट्रल कर देना। तो Na+ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन
इसमें कम है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, Na+ बन जाएगा। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे बच्चों मूव कौन सा करेगा, निगेटिव वाला, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर माइनस कर दें क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी न्यूट्रल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोड का काम क्या रहता है बच्चों, जो आयंस पे चार्ज हैं उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना, उन्हें न्यूट्रल बना देना। अब देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन। और बच्चों देखो यहाँ दोनों रिएक्शन साथ में हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही बच्चों पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है जो हम लोग ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है इसके आज चैप्टर में। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो आज हम लोग रीड कर लेते हैं उनके डिफरेंस के फॉर्म में, जिससे ये चैप्टर हम लोग का बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो और देखते हैं बच्चों यहाँ पे पहला टॉपिक बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पहले क्या होते हैं, फिर देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। बच्चों ये फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसके ऊपर ये ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसको रीड भी कर दे रहा हूँ। बच्चों पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। दिस कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट एंड अंडरगो केमिकल डीकॉम्पोजिशन। वो कंपाउंड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, लेकिन कब, इन मोल्टन फॉर्म में या तो एक्वस स्टेट में, तो वो सब बच्चों क्या कहलाते हैं हम लोग के, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते क्या है, ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड इन इलेक्ट्रोलाइट बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बच्चों बनते हैं, ठीक। और इसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको हम लोग कटायन अनायन भी कहते हैं। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखें इलेक्ट्रोलाइट के, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो गया, मोल्टन लेड ब्रोमाइड, बच्चों यहाँ मोल्टन लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा मोल्टन या एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये एक्वस कॉपर सल्फेट मतलब वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है। अब बच्चों आगे देखते हैं, तो ये हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स की बात। अब आगे देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। तो इसमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड एंड एक्वस स्टेट एंड डू नॉट गो अंडर केमिकल डिसोसिएशन। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते किस फॉर्म में, चाहे ये फ्यूज फॉर्म में हो या एक्वस स्टेट में हो, लेकिन ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, और इसी वजह से ये केमिकल डिसोसिएशन भी शो नहीं करते, मतलब ये अपने आयंस में सेपरेट नहीं होते। अब बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में खाली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, ये डिसोशिएट नहीं होते, और डिसोशिएट नहीं होंगे, आयंस फॉर्म नहीं होंगे, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल देख लें, जैसे प्योर डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लूकोज, शुगर सॉल्यूशन एटसेट्रा, ठीक। तो आई होप इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों हम लोग को जो देखना है, अब की जो डिफरेंस हम लोग को देखना है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से कैटेगरी में आएंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हम कैटेगराइज करेंगे वो देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होते हैं, दे अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों जो होते हैं वो अपने अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, करंट को पास होने देते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं।
बच्चों जो भी सब्सटेंस अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है या इलेक्ट्रिसिटी को, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, वो ऐसा शो क्यों करते हैं? दे आर कंप्लीटली गेट डिसोशिएटेड इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। अब जो बच्चे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो हम जानते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, आयंस। तो आयंस इसमें कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में। तो जितने भी हैं इसमें टोटल आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं, इसीलिए ये कैटेगरी में किसके आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए। आई होप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं। दे अलाउ लेस अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होते हैं, ये अपने अंदर से करंट तो पास होने देते हैं लेकिन लेस अमाउंट पे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसीलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में आते हैं। These dissociate partly in aqueous solution or molten state and contains both ions and molecules. इसमें भी डिसोसिएशन तो होता है, लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है, जो डिसोसिएशन होता है वो पार्शली होता है, पूरी तरह से नहीं होता, आधा होता है। और इसमें क्या क्या फॉर्म होता है, इसमें आयंस भी बनते हैं और मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों क्या हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है पूरी तरह से, तो इसीलिए ये लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं और इसीलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो क्या क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। ये दोनों भी बच्चों समझ में आया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, दो तरह के इलेक्ट्रोड्स बच्चों होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। और ये बनते किसके हैं, मेटल के या कार्बन के। तो आओ हम लोग जल्दी से बना लेते हैं इलेक्ट्रोड को, तो वो और आसान हो जाएगा समझना। बच्चों हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हमने भर दिया बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हम जानते हैं, जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। इसमें हम लोग दो रॉड लगा देते हैं और दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको कहा जाता है एनोड, और जो टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं बैटरी को, उसको कहते हैं कैथोड। और दोनों को साथ में इलेक्ट्रोड कहा जाता है बच्चों, याद रखना, ठीक। अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब करंट देखो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला, फिर वो गया एनोड में, और फिर वो एनोड से किसमें एंटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट में। फिर इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड में जाता है और कैथोड से वापस घूम के बैटरी में चला जाता है। तो अब ये समझ में आया होगा इलेक्ट्रोड होते क्या है, दो तरह के होते हैं, लिखा है यहाँ पे एनोड और कैथोड, और ये मेटल या कार्बन के बनाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं एनोड के बारे में। एनोड बच्चों क्या होता है, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एनोड को देखो बच्चों यहाँ हम लोग ने किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अगर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। और बच्चों जब इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट पास होता है तो क्या होते हैं, इसमें आयंस बनते हैं, मतलब अनायन और कटायन बनते हैं। तो देखो जो अनायंस होते हैं वो किधर भागते हैं, एनोड की तरफ, क्योंकि उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और जाके वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनोड को डोनेट कर देते हैं, और डोनेट होने के बाद वो न्यूट्रल एटम बन जाते हैं, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब आई होप पूरा ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे कैथोड देख लेते हैं बच्चों। कैथोड क्या होता है, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखो बच्चों जो ये वाला रॉड है इसको देखो हम लोग ने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो जिसको हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं बच्चों वो हम लोग का क्या बन जाता है, कैथोड। और अगर हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब बच्चों आयंस में इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है तो जो कटायंस होते हैं, तो कटायंस पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों, तो वो किधर मूव करेगा, वो कैथोड की तरफ मूव कर जाता है, ठीक।
कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो किधर भागेगा, निगेटिव वाले की तरफ, और वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। आई होप बच्चे ये पूरा समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अनायंस एंड कटायंस। अब अनायंस कटायंस क्या होते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हम जानते हैं आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखो अनायंस क्या होते हैं, दे आर निगेटिवली चार्ज आयंस, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो बच्चों किधर भागेगा, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है हम लोग का, एनोड, ठीक, जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। और अनायंस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देता है, और क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और न्यूट्रल एटम फॉर्म कर लेता है। आई होप ये समझ में आया होगा। और अगर हम कटायंस की बात करें, कटायंस की, तो ये बच्चों इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज है तो किधर, कौन से एनोड की तरफ, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, निगेटिव की तरफ। और निगेटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा और कटायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो आई होप जितना आज हम लोग ने पढ़ा उतना समझ में आया होगा। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू।